गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपको रिवीजन वर्क में हम पढ़ाएंगे चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 का। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर 8 में क्या पढ़ा है आपने? मनी में आपने पढ़ा है कन्वर्ट इनटू रुपीज़, रुपीज़ इनटू पैसे। ओके, अमाउंट को किस तरीके से वर्ड में लिखते हैं। तो आज इसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले पढ़ेंगे राइट द अमाउंट इन वर्ड। आपको अमाउंट दिया है, कैसे इसको पढ़ते हैं? 38 रुपीज़ एंड 7 पैसे, 753 रुपीज़ एंड 5 पैसे। इसी प्रकार से 89 रुपीज़ 11 पैसे। ओके बच्चों, जैसे आप लोग नंबर्स को लिखते हैं ना, नंबर्स नेम लिखते हैं, बस इसी प्रकार से आपको रुपए पैसे को भी लिखने हैं। अब यहाँ पर रुपीज़ टू पैसे कन्वर्ट करने हैं। रुपए दिए होंगे, उनको आप पैसे में बदलना है। तो क्या करते हैं बच्चों? 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 पैसे। इसी प्रकार से 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 10 रुपीज़, 10 पैसे। ओके, यानी 10 को हम क्या पढ़ते हैं? 1000। ओके, 37 रुपीज़ इज इक्वल टू 3700 रुपीज़। इट मीन्स हमने सब में कितने का मल्टीप्लाई किया है? 100 का। ओके, 173 रुपीज़। इट मीन्स 7, इसमें आप फिर से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17,300 पैसे। आप इसी प्रकार से पैसे को जब रुपए में चेंज करना है बच्चों, तो जैसे हमने उसमें मल्टीप्लाई किया था, तो अब यहाँ पर पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करना है, या ये समझ लीजिए वेरी सिंपल, हमेशा आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, जिससे कि जिसको हम रुपए पढ़ते हैं। ओके, रुपए एंड पैसे। अब क्या है यहाँ पे? पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो पैसे होते हैं, और पॉइंट के पहले वाले नंबर्स को क्या पढ़ते हैं? रुपए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 रुपये 87 पैसे, क्योंकि आपने 100 से डिवाइड किया है तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगा। इसी प्रकार से 374 रुपीज़ है बच्चों, तो क्या हो जाएंगे? 374 पैसे को आप रुपए में चेंज कीजिए तो कितने रुपए आ जाएंगे? 3 रुपीज़ 74 पैसे। 57 पैसे हैं बच्चों, तो इसमें रुपए तो आएंगे ही नहीं। 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.57 पैसे। ओके, अच्छा, अब आपको करना क्या है? रुपीज़ को पैसे में, रुपीज़ एंड पैसे को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। किस तरीके से आप कर सकते हैं रुपी एंड पैसे को पैसे में चेंज करना? वेरी सिंपल, सब में मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? पॉइंट हट जाएंगे। 63 रुपीज़ 90 पैसे लिखा है, अब आप इसको लिख सकते हैं 6390 पैसे, 4904 पैसे, 630 पैसे। ओके, समझ में आया आपको? मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट ऑलरेडी हट जाएंगे। अच्छा, अब आप पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बच्चों, चैप्टर 7 में फ्रैक्शंस हैं, जिसमें आप लोगों ने लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शंस। सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर दिए 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो बच्चों 2/8 है, ठीक। अब 2 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए एंड 8 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16। ये फर्स्ट फ्रैक्शन आया। सेकेंड फ्रैक्शन में आप 2 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 में 3 का मल्टीप्लाई, ऐसे ही फ्रैक्शन वाइज लिखना है। ओके, 2 3 ज़ा 6 एंड 8 3 ज़ा 24, तो 6/24। ये 3 सेकेंड फ्रैक्शन आया। अब थर्ड फ्रैक्शन के लिए अब आपको क्या करना है? 2 में 4 का मल्टीप्लाई करना है एंड 8 में 4 का मल्टीप्लाई, तो 2 4 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32, 8/32। तो ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। आप जब इनको इक्वल इज इक्वल टू का साइन लगाते हुए लिखना है, कैसे लिखेंगे? 2/8 इज इक्वल टू 4/16 इज इक्वल टू 6/8/24 इज इक्वल टू 8/32। तो बच्चों, ऐसे ही आपको
अगले क्वेश्चंस करने हैं। 5/10 में भी यही करेंगे मल्टीप्लाई। पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3, देन 4। ओके, तो सभी फ्रैक्शंस में आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस, वेरी सिंपल। कंपेयरिंग, यदि लाइक फ्रैक्शन है तो इसमें कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर को। ओके, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होता है। लेकिन जब न्यूमरेटर हम सेम होते हैं उस कंडीशन में हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब बच्चों जब न्यूमरेटर सेम होते हैं ना, तो उसमें हम डिनोमिनेटर को जब कंपेयर करेंगे तो जो डिनोमिनेटर कम होगा, ओके, यानी स्मॉलर होगा, वही डिनोमिनेटर आपका वही फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा। कैसे? जैसे यहाँ लिखा 16/27, 16/18। देखिए दोनों के न्यूमरेटर चेंज है, सॉरी इक्वल है। 16/27, 16/18। तो इस कंडीशन में आप कंपेयर करिए डिनोमिनेटर को 27 एंड 28। तो 27 एंड 18, 18 इज स्मॉलर देन, ओके। तो इट मीन्स क्या होगा कि 16/18 इज ग्रेटर देन 16/27। अब सेकेंड में देखिए डिनोमिनेटर सेम, इस कंडीशन में न्यूमरेटर जो ग्रेटर होगा, लार्जर होगा, वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे 3/4, 1/4, तो इसमें क्या है, 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4। 2/9 एंड 4/9, देखिए दो फ्रैक्शंस दिए बच्चों, तो इनको भी आप इसी तरीके से करेंगे। फोर्थ में भी देखिए यहाँ 23 दोनों के न्यूमरेटर सेम है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ 54 और 45 डिनोमिनेटर हैं, तो अब इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, 23/45 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 23/54। ओके, अब यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना है। तो बच्चों देखिए एक फर्स्ट में सारे डिनोमिनेटर्स सेम है, यानी इट मीन्स लाइक फ्रैक्शंस दिए हैं, तो इसमें तो कंपेयरिंग करनी आसानी होगी। ओके, इसमें आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर के लिए। जैसे 2 कंपेयरिंग करने आते हैं तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, देन 5, देन 6, देन 10, देन 17। ओके, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इसी प्रकार से लिख देंगे, 2/18, 5/18, देन 6/18 फ्रैक्शंस में लिखेंगे। अब इसको डिसेंडिंग में लिखना है, जस्ट अपोजिट में लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर इक्वल दिए हैं, सेम दिए, इस कंडीशन में अब आपको कंपेयर करना है डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स में बच्चों जो सबसे कम या स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपका ग्रेटेस्ट होगा। ओके, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, जैसे 9/11, ठीक है। तो अब ये क्या है, आपका ग्रेटेस्ट है, इट मीन्स असेंडिंग में ये लास्ट में आएगा। और 9/24, 24 क्या है बच्चों, इसमें ग्रेटेस्ट दिए, इट मीन्स ये फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे पहले 9/24, अब इसके बाद आप जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, 9/24, देन 9/21, देन 9/16, देन 9/13, देन 9/11। ओके, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पर भी देखिए सर्कल, हाफ एंड राइट शो इन द एग्जाम्पल्स। बच्चों यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, ठीक है। अब इनमें आपको क्या करना है, सर्कल करना है, हाफ, जैसे 8 है तो 8 का हाफ क्या होगा, 4, 12 का हाफ 6, है ना। हाफ मीन्स 1/2, हाफ को हम क्या लिखते हैं, 1/2। तो 12 का हाफ क्या हो जाएगा, 6, 8 का हाफ 4, इसी प्रकार 6 का हाफ क्या होगा, 3। ओके, यानी 2 से डिवाइड करते जाते हैं। जैसे अब आपके पास लिखा है 1/2 ऑफ 12, तो इसको आपने क्या किया है,
12 को डिवाइड कर दिया है 2 से, 2 6 जा, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा 12? जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 12 को तो कितने कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 6 ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे और ईच ग्रुप हैज़ 12 थिंग्स। इसी प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं कुछ टॉयज़ हैं, डॉगी टॉयज़, जिनमें टोटल नंबर ऑफ 9 है। ओके, और इनको भी 1/3 मीन्स होते हैं 3 पार्ट्स में, 1/3 यानी 1/3। जैसे 9 है तो 9 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे? 3 3 ज़ा 9 यानी 3। तो प्रत्येक को आप कितने ग्रुप में चेंज कर देंगे? 3 ग्रुप में। अब 9 है तो 9 को आप 3 ग्रुप में चेंज कर इक्वल हो जाएंगे। 3 ग्रुप में जब डिवाइड करेंगे तो ईच ग्रुप हैज़ 3 थिंग्स। ओके, इसी प्रकार से अगर 12 है, 12 को भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इक्वल पार्ट्स, तो क्या करेंगे आप? 12 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो ईच ग्रुप हैज़ 4 थिंग्स। ओके, तो बच्चों अब आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर एप्पल्स दिए हैं, इनका भी आप 1/3 कीजिए। तो एप्पल्स कितने हैं? 4 4 8 4 4 8 12 और 12 3 15 है। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 5, तो ईच ग्रुप हैज़ 5 एप्पल्स। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग में 1/4 ऑफ 36, इट मीन्स आप लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो 4 9 जा 36, आंसर क्या आ जाएगा? 9। 1/4 ऑफ 52, इट मीन्स 52 डिवाइडेड बाई 4, आंसर क्या हो जाएगा? 13। 1/2 ऑफ 18, 18 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 2 9 ज़ा 18, 9, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 9। 1/2 ऑफ 40, इट मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 यानी 220, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। इसी प्रकार से 1/3 ऑफ 36, तो बच्चों इसमें भी करना है आपको 36 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 12। ओके, तो अब आपका ये रिवीजन वर्क है, इसे आप फेयर नोटबुक में करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन भी क्वेश्चंस में, तो आप उन क्वेश्चन में थोड़ा अधिक ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस